अध्याय 9 आस्था का प्रयोग। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे लोग वक्ता की आखिरी घोषणा सुनकर दुविधा में पड़ गए। वह किस शक्ति का जिक्र कर रहा था? कुछ लोगों ने डिनर करते समय यह सोचा कि शायद उसका इशारा सूर्य की शक्ति की तरफ था। बाकियों ने सोचा कि शायद उसे किसी नई तरह की शक्ति की जानकारी होगी जिसका अभी दुनिया को पता नहीं चला है। बहरहाल, शक्ति चाहे जो भी हो, सभी श्रोताओं को इस बात का पूरा यकीन था कि वक्ता इस विषय पर भी पहले की तरह ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक बात बताएगा। 8 दिन के इस सम्मेलन के 7वें दिन की सुबह का सत्र शुरू हो गया। जब श्रोता काफ़ी का मग उठाकर हाल में आए तो माहौल गंभीर था। प्रतिष्ठित वक्ता वहाँ पहले से मौजूद था और अपने नोट्स में डूबा हुआ था। वह गहन विचार में डूबा था और बहुत गंभीर था। उसने अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह रोमांचित और तरोताज़ा दिखने लगा। उसने बोलना शुरू किया, आस्था सम्राट की तरह होती है। यह सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रवेश करती है जिसे इसके लिए पूरी तरह से तैयार किया गया हो। यह उसी मस्तिष्क में आती है जिसे आत्म अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया हो। निश्चित रूप से इन शब्दों ने सबका पूरा ध्यान खींच लिया। सम्राट की ही तरह आस्था को भी मस्तिष्क के महल का सर्वश्रेष्ठ कक्ष दिया जाना चाहिए। यह दासों के कमरों में नहीं रहती है और यह ईर्ष्या, लोभ, अंधविश्वास, नफरत, प्रतिशोध, दंभ, शंका, चिंता या डर के साथ भी नहीं रहती है। अगर आप इस सत्य का महत्व पूरी तरह समझ लेंगे तो आप उस रहस्यमयी शक्ति को समझने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे जिसने युगों युगों से वैज्ञानिकों को दुविधा में डाल रखा है। इससे आप आत्म अनुशासन द्वारा अपने मस्तिष्क को तैयार करने की ज़रूरत को भी समझ लेंगे। इसके बाद ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आस्था आपके मस्तिष्क में अस्थायी मेहमान की तरह रहेगी। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा गुण होता है जो मैं उससे सीख सकता हूँ और उसमें मैं उसका शिष्य बन जाता हूँ। मैं अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने मानव जाति का बहुत उपकार किया है। इस उदाहरण से आपको यह पता चल जाएगा कि आस्था के लिए मस्तिष्क को कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वक्ता ने भूरे चमड़े के कवर वाली एक पुरानी पुस्तक निकाली और पहले से रेखांकित पृष्ठ खोल लिया। उसने कहा, अब मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ, और फिर वह ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। 1929 में जब बड़ी मंदी शुरू हुई तो मैंने संकटों के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया, जो दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय है। यहीं पर मुझे अपने भीतर छिपी उस दौलत का पता चला जिसका मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह एहसास मुझे एक दिन सुबह हुआ जब मुझे यह नोटिस मिला कि मेरे बैंक के दरवाजे बंद हो गए थे और अब शायद कभी नहीं खुलेंगे। इसके बाद मैंने अपनी छिपी दौलत यानी अमूर्त दौलत की सूची बनाई जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं आपको भी यह सूची बताना चाहूँगा। मैं सूची की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ से शुरू करता हूँ, आस्था। अपने दिल में गहराई से टटोलने पर मैंने पाया कि आर्थिक हानि होने के बावजूद असीम बुद्धि तथा लोगों में मेरी प्रबल आस्था थी।
मुझे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एहसास यह हुआ कि आस्था वह सब हासिल कर सकती है जो दुनिया भर के पैसे से हासिल नहीं हो सकता। जब मेरे पास बहुत सारा धन था तो मैंने गलती से यह मान लिया कि धन शक्ति का अस्थायी स्रोत हो सकता है। अब मुझे यह आश्चर्यजनक बात पता चली कि आस्था के बिना धन सिर्फ धातु है जिसमें खुद की कोई शक्ति नहीं होती है। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने अस्थाई आस्था की प्रबल शक्ति को पहचाना। इसके बाद मैंने सावधानी से विश्लेषण किया कि मेरे पास इस प्रकार की कितनी दौलत है। विश्लेषण करने पर मुझे हैरानी और संतुष्टि की मिलीजुली भावनाएं महसूस हुईं। यह विश्लेषण मैंने जंगल में जाकर किया। मैं भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था। मैं शहर के कोलाहल से दूर जाना चाहता था। मैं आधुनिक सभ्यता के प्रपंचों और बाधाओं से दूर चला जाना चाहता था। मैं दूसरों के डर से मुक्ति पाना चाहता था। मैं शांति में साधना करना चाहता था। आह, शांति शब्द में कितनी संतुष्टि छिपी है। यात्रा के दौरान मुझे बलूत का विशाल वृक्ष दिखा। उसकी बगल में उसका छोटा सा फल पड़ा था जिसे मैंने उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। मेरे मन में यह विचार आया कि इस पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होगी और जब जॉर्ज वाशिंगटन बच्चे होंगे तब भी शायद यह ऊंचा पूरा होगा। उस विशाल वृक्ष को देखते हुए मैंने सोचा कि वह भी किसी छोटे से बीज से उगा होगा। मुझे यह एहसास भी हुआ कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग मिलकर भी ऐसा पेड़ नहीं बना सकते हैं। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि असीम बुद्धि ने ही इसके बीज की रचना की होगी जिससे पेड़ उत्पन्न हुआ। फिर असीम बुद्धि ने ही उस बीज को अंकुरित किया है और उसे धरती की मिट्टी से ऊपर उठाया। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्तियाँ बैंक बैलेंस या भौतिक चीज़ों में नहीं होती हैं, वे तो अमूर्त होती हैं। मैंने मुट्ठी भर काली मिट्टी उठाकर अपने हाथ में रखे बीज को ढक दिया। अब मेरे हाथ में वह सारी मूर्त सामग्री थी जिससे वह विशाल वृक्ष उगा था। बलूत के उस विशाल वृक्ष के पास से मैंने एक पत्ती तोड़ी। उसका आकार बहुत सुंदर था। मैंने महसूस किया कि इस पत्ती को भी उसी असीम बुद्धि ने बनाया है जिसने बलूत के वृक्ष को बनाया है। मैं जंगल में आगे चलता गया जब तक कि मैं साफ चमकते पानी की बहती नदी के पास नहीं पहुंच गया। अब मैं थक चुका था, इसलिए आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। वहाँ बैठकर मैं समुद्र की तरफ कलकल बहती नदी का सुरीला संगीत सुनने लगा। यह देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मैं इसी तरह की नदी के पास खेलता था। पानी के कलकल करते संगीत को सुनते समय मुझे अपने भीतर एक अदृश्य सत्ता या बुद्धि का एहसास हुआ जिसने मुझे पानी की मनमोहक कहानी बताई। वह कहानी इस तरह है। पानी, साफ चमकदार पानी, तुम तब से सेवा कर रहे हो जब से हमारी धरती शीतल हुई है और इस पर इंसान, जानवर तथा पौधे रह रहे हैं। पानी, अगर तुम मेरी भाषा बोल सकते तो तुम अपनी कहानी कितनी अच्छी तरह से बता सकते थे। तुम अरबों लोगों की प्यास बुझाते हो, फूलों को पोषण देते हो, भाप बनकर मशीनों के पहिए घुमाते हो, फिर जमकर
अपने मूल रूप में लौट आते हो। तुमने गंदगी साफ की है, सड़कें धोई हैं, इंसानों और जानवरों की अनगिनत सेवाएं की हैं। तुम हमेशा अपने उद्गम यानी समुद्र तक लौटते हो ताकि वहाँ तुम शुद्ध बन सको और एक बार फिर सेवा की अपनी यात्रा शुरू कर सको। तुम सिर्फ एक ही दिशा में चलते हो, उस समुद्र की तरफ जहाँ से तुम्हारा उद्गम हुआ है। तुम हमेशा गतिमान रहते हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम हमेशा खुश दिखते हो। पानी, साफ शुद्ध चमकता पानी, चाहे कितनी ही गंदे कामों में तुम्हारा उपयोग हो, अंत में तुम स्वयं को स्वच्छ कर लेते हो। न तो तुम्हें बनाया जा सकता है, न ही तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। तुम जीवन की तरह हो, तुम्हारे उपकार के बिना इस धरती पर जीवन का कोई रूप संभव ही नहीं है। और नदी का पानी कल कल करके खिलखिलाता हुआ समुद्र की तरफ अपने रास्ते चला गया। इसके साथ ही पानी की कहानी खत्म हो गई। बहरहाल इसमें मैंने एक महान प्रवचन सुन लिया था। मैं बुद्धिमत्ता के महानतम रूप के बहुत पास पहुंच गया था। बहते पानी से भी मैंने उसी असीम बुद्धि का प्रमाण महसूस किया, जिसने छोटे से बीज से बलूत का इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न किया, जिसने इतनी यांत्रिक कुशलता से सुंदर पत्तियां बनाई जो इंसान के बूते से बाहर की बात थी। पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही थीं और दिन ढलने वाला था। जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिमी क्षितिज में उतरने लगा तो मुझे यह एहसास हुआ कि इसने भी मेरे सुने गए जबरदस्त प्रवचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूर्य की कृपा और मदद के बिना बीज बलूत के वृक्ष में नहीं बदल सकता था। सूर्य की मदद के बिना नदी का बहता हुआ साफ पानी हमेशा समुद्र में ही कैद रहता और इस धरती पर जीवन कभी संभव ही नहीं हो पाता। इन विचारों से वह प्रवचन सुंदर तरीके से खत्म हुआ। यह जिंदगी में सूर्य, पानी और धरती के अनूठे रोमांस का विचार था, जिसके सामने रोमांस के बाकी सभी रूप महत्वहीन लगते थे। मैंने एक छोटा सफ़ेद कंकड़ उठाया जो नदी के पानी में चमकदार बन गया था। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में रखा तो मुझे अपने भीतर से एक और प्रभावशाली प्रवचन सुनाई दिया। जिस असीम बुद्धि ने मेरे मस्तिष्क को प्रवचन सुनाया वह कह रही थी, इंसान देखो, तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा चमत्कार है। मैं सिर्फ पत्थर का छोटा सा कंकड़ हूँ, पर दरअसल मैं अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड हूँ। मुझ में हर वह चीज़ है जो तुम्हें सृष्टि में मिलती है या सितारों के बीच दिखती है। मैं निर्जीव और गतिहीन नजर आता हूँ, लेकिन यह भ्रम है। मैं अणुओं से बना हूँ जिनमें बहुत से परमाणु हैं। हर परमाणु अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। इसके भीतर अनगिनत इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत अविश्वसनीय गति से भागते हैं। मैं पत्थर का निर्जीव पदार्थ नहीं हूँ, बल्कि अथक ऊर्जा की इकाइयों का सुव्यवस्थित समूह हूँ। मैं ठोस दिखता हूँ, लेकिन यह रूप भी भ्रम है, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। धरती पर रहने वाले इंसान, मुझे गौर से देखो। यह याद रखो कि इस ब्रह्मांड की महान शक्तियाँ अमूर्त होती हैं और जीवन के सच्चे मूल्य वे हैं जिनका बैंक बैलेंस से कोई संबंध नहीं होता है। यह विचार इतना ज्ञानवर्धक था कि मैं स्तब्ध रह गया। अब मैं वह समझ गया था कि मेरे हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा का छोटा सा रूप था जो सूर्य, सितारों और पृथ्वी को आपस में बांधे है। चिंतन से मुझे इस सच्चाई का ज्ञान हुआ कि सृष्टि नियम के हिसाब से चलती है, जिसका पालन छोटे कंकड़ में भी होता है। मुझे यह समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ में भी प्रकृति के
रोमांस और वास्तविकता का समन्वय है। मुझे यह भी समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ के भीतर कल्पनातीत तथ्य छिपे थे। इससे पहले मैंने प्राकृतिक नियमों, व्यवस्था और उद्देश्य के प्रमाण का महत्व कभी इतनी प्रबलता से महसूस नहीं किया था। ये नियम हर उस चीज़ में प्रकट होते हैं जिसे इंसान देख सकता है। इससे पहले मैंने कभी खुद को असीम बुद्धि के इतना करीब महसूस ही नहीं किया था। यह एक सुंदर अनुभव था। प्रकृति के वृक्षों और बहती हुई नदी के पास मैं शांति से बैठा था। इस शांति से मेरी थकी हुई आत्मा को शांति और आराम मिला। इसने मुझे असीम बुद्धि के रचना की कहानी सुनाई जिसे मैंने प्रबलता से महसूस किया। जिंदगी में पहले कभी मुझे असीम बुद्धि के प्रमाणों का इतना स्पष्ट एहसास नहीं हुआ था। पहले कभी मैं अपनी आस्था के स्रोत के इतने करीब नहीं पहुंचा था। इवनिंग स्टार, शुक्र तारे के चमकने तक मैं इस स्वर्ग में बैठा रहा। फिर अनिच्छा से मैंने शहर की तरफ कदम बढ़ाए। मैं एक बार फिर सभ्यता के क्रूर नियमों में बंधे उन लोगों की तरफ जा रहा था जो सांसारिक वस्तुएं बटोरने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि दरअसल उन्हें उन सांसारिक वस्तुओं की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया हूँ। मेरे सामने मेरी पुस्तकें और टाइपराइटर है जिस पर मैं अपने अनुभव की कहानी टाइप कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। मैं एक बार फिर से उसी दोस्ताना नदी के किनारे पर बैठना चाहता हूँ जहाँ मैं कुछ घंटे पहले बैठा था। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि वहाँ पर मेरी आत्मा ने असीम बुद्धि की आश्चर्यजनक वास्तविकता में स्नान किया था। मैं जानता हूँ कि असीम बुद्धि में मेरी आस्था सच्ची है और स्थायी है। यह अंधी आस्था नहीं है। यह तो असीम बुद्धि के कार्य की करीबी जांच पर आधारित है और ब्रह्मांड की सुव्यवस्था में अभिव्यक्त होती है। मैं अपनी आस्था के स्रोत को गलत दिशा में खोज रहा था। मैं उसे इंसान के कामों, मानवीय संबंधों, बैंक बैलेंसों और सांसारिक वस्तुओं में खोज रहा था। पर मैंने उसे एक छोटे बीज बलूत के विशाल वृक्ष, छोटे कंकड़, पत्ती और मिट्टी में पाया। मैंने उसे मित्रतापूर्ण सूर्य में पाया जो धरती को गर्म करता है और पानी को गति देता है। मैंने उसे इवनिंग स्टार और प्रकृति की शांति व मौन में पाया। और मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि असीम बुद्धि मौन या प्रकृति की शांति में ज़्यादा स्पष्टता से प्रकट होती है। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह के पीछे पगलाए लोगों की भागम भाग में यह नज़र नहीं आती है। मेरा बैंक अकाउंट शून्य था। मेरा बैंक भी दिवालिया हो गया था। लेकिन मैं ज़्यादातर लखपतियों से ज़्यादा अमीर था क्योंकि मैंने आस्था का सीधा मार्ग खोज लिया था। मैं जानता था कि अगर यह शक्ति मेरे पास है तो मैं इसके सहारे अवश्य बैंक बैलेंस जुटा सकता हूँ। नहीं, मैं ज़्यादातर लखपतियों से ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मैं शक्ति के ऐसे स्रोत पर निर्भर हूँ जो मेरे भीतर है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर दौलतमंद लोग प्रेरणा और शक्ति को बैंक बैलेंस या स्टॉक मार्केट में ढूंढते हैं। शक्ति का मेरा स्रोत उस हवा की तरह स्वतंत्र है जिसमें मैं सांस लेता हूँ। यह शक्ति उस हवा की तरह ही असीमित भी है। इसका लाभ उठाने के लिए मुझे सिर्फ आस्था की ज़रूरत है जो मेरे पास प्रचुरता में है। धन्यवाद मित्रों।